अलीगढ़ में बाबा बागेश्वर धाम के द्वारा बकरा ईद को लेकर दिए गए बयान की अब जमकर मजम्मत की जा रही है, जिसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा बाबा बागेश्वर धाम के बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की है। उनके द्वारा कहा गया जिस तरह से बाबा बागेश्वर धाम के द्वारा फिलहाल कुर्बानी करने की मांग की जा रही है और पशुओं को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन आज वह बकरा ईद को ना मानने की बात करें, आगे चलकर वह नमाज, रोजा और जकात को ना करने की बात कहेंगे। ये चीज़ ठीक नहीं है। हज के मौके पर हजारों बकरों की कुर्बानी की जाती है। अगर आप कुर्बानी नहीं करते हैं तो आपका हज भी नहीं होगा। ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम के द्वारा जो बयान दिया है वह ठीक नहीं है। हालांकि प्रशासन के अनुसार जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी नहीं करनी चाहिए और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे सरकार और लोगों की भावना किसी से जुड़ी हुई है तो उस पशु की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल जो बयान दिया गया है उसकी वह मजम्मत करते हैं। बाबा बागेश्वर धाम ने क्या दिया था बयान, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं। बैठक के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने बलि प्रथा और जीवों पर हिंसा को लेकर निंदा की। बकरी ईद के सवाल पर बाबा बागेश्वर ने कहा, जीव हिंसा किसी भी धर्म में उचित नहीं मानी जा सकती। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार हम बकरी ईद में दी जाने वाली कुर्बानी के पक्ष में नहीं हैं। जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारने का अधिकार भी नहीं है। इसके सब्स्टिट्यूशन है, उस वक्त कोई ऐसी व्यवस्था स्थित रही होगी तो बकरे की कुर्बानी दी गई होगी। जब वहीं अब बाबा बागेश्वर धाम के द्वारा दिए गए बयान को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर रेहान अहमद के द्वारा पलटवार करते हुए बाबा बागेश्वर धाम पर गंभीर आरोप लगाया। एक बहस छिड़ी हुई है बकरे की कुर्बानी को लेकर, और दूसरे जो जानवर हैं जो जायज है और जिनकी सरकार जिनकी परमिट करती है उनको लेकर। लेकिन मैं समझता हूँ कि चाहे इस देश में कोई भी हो, किसी भी आस्था को साइंसी टेम्परामेंट पर जांचने और परखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये मुसलमानों की आस्था और उसका अकीदा है। लोगों का कहना ये है कि अरे साहब तो जो है कुरान में नहीं है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। और हर आदमी तो आजकल जो है वो कुरान का माहिर हो गया है, चाहे जिस भी समाज का हो। मैं समझता हूँ कि ईद कुर्बा जो है और कुर्बानी करना ये मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है। इससे मुसलमान जो है एक ये परंपरा नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि ट्रेडिशन और रिवायत है, ये रिवायत नहीं है। आप ये देखिए कि आप यहाँ बहुत कह रहे हैं, आप यही चीज जरा हज के मौके पे कर दीजिए कि जहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में कुर्बानियां होती हैं और जो आदमी वहां कुर्बानी नहीं करेगा उसका हज भी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हर त्योहार पर एक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं। जिस आदमी का जो जगह है, जो स्पेस है, उसको वहां अपने आप को इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरी यही तमाम लोगों से दरख्वास्त है, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से दरख्वास्त ये है कि ये अमन के साथ, शांति के साथ कुर्बानी और कुर्बानी के त्योहार को, ईद कुर्बा को, बकरीद को मनाए। सरकार जिन जानवरों पर प्रतिबंध लगाए हुए है, जो जानवर किसी की आस्था से लगा हुआ है, जिसको लोग उसका आस्था मानते हैं, उस जानवर की बिल्कुल कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनका कहना ये भी है कि इन्होंने हिंदू समाज से भी अपील की है, जिस तरीके और मंदिरों नहीं, कहीं भी अपील करें वो करे। लेकिन अब आप कल ये कह दें कि आप साहब नमाज मत पढ़े, आप कल ये कह दे साहब रोजा न रखे, आप कल ये कह दे साहब ज़कात न दे, आप कह दे सदका न दे, तो इसका क्या मतलब है? मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों का जो फेथ और अकीदा है, ये ट्रेडिशन और रिवायत और रस्म नहीं है। इसको रस्म नहीं कहना चाहिए, ये बुनियादी अकीदे में शामिल है। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उससे पहले से ये चीज जो है जारी और सारी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है कुर्बानी की है और हम उनके फॉलोवर हैं, लिहाजा हम उन जानवरों की कुर्बानी करेंगे जिन जानवरों की कुर्बानी की परमिशन जो है हमें गवर्नमेंट देती है। उन चीजों से परहेज करना चाहिए और बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिस कुर्बानी को बाकायदा तौर पर सरकार की तरफ से बैन लगा हुआ है, और उन जानवरों से भी जो किसी के अकीदे और आस्था से रिलेटेड है, उससे भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
और हमेशा ईद के बकरीद के मौके पे साफ सफाई का ख्याल होना चाहिए, खून नालियों में नहीं बनाना चाहिए, पर्टिकुलर उसकी एक जगह होनी चाहिए और इधर लेकिन उधर तमाम तरह के खून जब नालियों में बहता हुआ नजर आता है, देखा जाता है। नहीं, ये तो उन कुर्बानी करने वालों को सोचना चाहिए ना कि दूसरे जो लोग जो है मांस नहीं खाते हैं, जो लोग गोश्त नहीं खाते हैं और जो लोग इन सब चीजों से परहेज करते हैं और आपके समाज में वो भी है, तो उनका भी लिहाज रखना सबकी जरूरत है, उनका भी लिहाज होना चाहिए। और तो मैं क्या ये कुर्बानी जो है जिससे जो अपील की है, तो उसके जो बयान से कितना सहमत रखते हैं? नहीं, देखिए आप ये कहिए कि बयान क्या वो ये बयानबाजी है। अगर आप कल बयान ये कर दे कि साहब आप नमाज मत पढ़ो, आप कहो साहब ये जीव हत्या है, ये मासूमों का कत्ल है, तो ऐसा थोड़ी है भाई। वही ये आप इस तरीके से इसको मत देखिए, आप ये देखिए कि हाँ, परहेज उन चीजों से होना चाहिए जो चीज सरकार की तरफ से बैन है, जो किसी की आस्था से जिसका ताल्लुक है। मुसलमानों को उस जानवर की कुर्बानी से परहेज करना चाहिए और साफ सफाई का, स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि नालियों में जो लोग खून बहाते हैं, जो इधर उधर रास्तों पे गोश्त के लोथड़े फेंक देते हैं, जो आटे फेंक देते हैं और सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये तो मुसलमानों की क्या उनके जिम्मे खिलाफ कानूनी कार्रवाई? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं और सरकार की जो गाइडलाइन है, हुकूमत उत्तर प्रदेश की जो गाइडलाइन है, योगी सरकार हमेशा इसकी तरफ से गाइडलाइन जारी करती है, लेकिन कभी भी सरकार इस तरह की बात नहीं करती। आप ये देखिए जब भी मौका होता है तो सरकार गाइडलाइन जारी करती है, तो लोगों को गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए।